Okay. So in the last class we discussed about sales promotion, right? Sales promotion किया था हम लोगों ने last class में. Who is going to tell me about what is sales promotion and how it is a effective promotional tool? Sales promotion के बारे में बताइए. कौन बताएगा? सेल्स प्रमोशन क्या है और इसका क्या फायदा या यूटिलाइजेशन है कंपनी के लिए? Anyone can tell me about it? Raise your hand. बताइए. सेल्स प्रमोशन क्या है? वैष्णवी? Anyone else who is going to tell me what is sales promotion? Yes. Sales promotion is offer to customer to generate GT and attract them to purchase spend. Very good. Immediate revenue. Yes. Next. Better. What is the advantages of sales promotion? क्या सेल्स प्रमोशन का एडवांटेज होगा? वेरी गुड. गुड. Payment of money. Very good. Okay. So what is, I am just going to elaborate this point of sales promotion. Sales promotion जो है, that is a short term tactics. Short term है, एक tactics है, एक tool है जो कि यूज होता है प्रोडक्ट को सेल करने के लिए. ठीक है. सेल्स प्रमोशन जो होता है उसमें हम वेरियस ऑफर्स किसको देते हैं? कंज्यूमर्स को प्रोवाइड करते हैं. और वो जो ऑफर्स है वो इतना इफेक्टिव होता है कि कंज्यूमर आपके प्रोडक्ट को परचेज कर लेता है. राइट. तुम लोग में से बहुत सारे बच्चे मैक्स गए होंगे या ब्रांडेड स्टोर गए होंगे एपरल के लिए, क्लोथ्स के लिए. तो आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि कई बार वहां पर लिखा होता है 20% डिस्काउंट, 40% डिस्काउंट. राइट. बाय वन गेट वन फ्री, बाय वन गेट टू फ्री, ऐसे ऑप्शंस दिखते हैं. ये जितने भी ऑफर्स और ऑप्शंस आप देख रहे हैं ये सारे के सारे सेल्स प्रमोशन का क्या है? आपका पार्ट है. ठीक है. सेल्स प्रमोशन जो है वो एकदम से ट्रैफिक, फुटफॉल्स इन द स्टोर इंक्रीज कर देता है. यानी जो लोग नॉर्मली स्टोर में विजिट कर रहे थे, मान लीजिए एक दिन में 50 लोग विजिट करते हैं कि स्टोर में, तो वो 50 से 500 में कन्वर्ट करने की कैपेबिलिटी किसके पास है? सेल्स प्रमोशन के पास. राइट. अब जैसे आपका ब्रांडेड प्रोडक्ट है, कई बार वो इतना एक्सपेंसिव होता है कि हम उसको नॉर्मल या ओरिजिनल कॉस्ट पर परचेज नहीं कर सकते हैं. राइट. जितने भी मिडिल क्लास फैमिली है या मिडिल क्लास जो स्टेटस है उस केस में ज्यादातर यही होता है कि जो 5000 का गुड्स है अगर वो 2000 में या 1000 में एज अ ऑफर रेट मिल रहा है तभी हम उस गुड्स को परचेज करते हैं, है ना. तो सेल्स प्रमोशन शॉर्ट टर्म इसीलिए है क्योंकि ये जो बेनिफिट, ये जो ऑफर है कंपनी लॉन्ग टर्म तक प्रोवाइड नहीं कर सकती है. कंपनी अगर आपको 100 मतलब 365 डेज ऑफर देना शुरू कर देगी तो उसके पास क्या बचेगा? कुछ भी नहीं. ऑफर वो कुछ टाइम के लिए देती है ताकि कंज्यूमर आए, गुड्स को परचेज करे, और अगर गुड्स उनको अच्छा लगे, प्रोडक्ट अच्छा लगे, तो वो हैबिचुअल या फिर रिपीट परचेज करते रहे. आई बात समझ में? तो सेल्स प्रमोशन का क्या क्या बेनिफिट हो सकता है? सबसे पहली बात, इंक्रीज द ट्रैफिक इन द स्टोर. यानी कि कंज्यूमर जो है वो प्रोडक्ट को परचेज करने के लिए आपके स्टोर में विजिट करेंगे. ठीक है. ये जरूरी नहीं कि सिर्फ गुड्स पे सेल्स प्रमोशन का यूटिलाइजेशन है, आपकी सर्विसेज पर भी है. ठीक है. जैसे आप लोगों ने देखा होगा ओटीटी प्लेटफॉर्म पर जब आप पैकेजेस खरीदते हो, ओटीटी प्लेटफॉर्म Amazon प्राइम, नेटफ्लिक्स पर जब आप पैकेज लेते हो तो आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि कई बार वो ऑफर रेट पर आता है 199 पर 1 ईयर. सही बात है. तो दैट इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ सेल्स प्रमोशन. कई बार कैशबैक मिल जाता है 50 रुपीज. दैट इज अ पार्ट ऑफ सेल्स प्रमोशन. तो आपका कैशबैक, डिस्काउंट, बाय वन गेट वन फ्री या फ्री आइटम्स, आपके कूपन्स, फिर आपके कॉन्टेस्ट, ठीक है, लकी ड्रॉ, ये सारे के सारे सेल्स प्रमोशन के पार्ट है या टूल है. ये सारे सेल्स प्रमोशन के क्या है? टूल है. ठीक है. तो सबसे पहला बेनिफिट क्या होगा? आपके स्टोर का ट्रैफिक इंक्रीज करेगा. कौन? सेल्स प्रमोशन. क्लियर?
सेकेंड है इट विल इंक्रीज द प्रॉफिटेबिलिटी। नो डाउट जब नंबर ऑफ कस्टमर्स बहुत ज्यादा हाई होंगे, हो सकता है 5-10 कस्टमर फिर भी प्रोडक्ट ना परचेज करें, लेकिन बहुत सारे कस्टमर स्टिल प्रोडक्ट को परचेज करेंगे, तो आपकी प्रॉफिटेबिलिटी क्या होगी, इंक्रीज होगी, रेवेन्यू ज्यादा जनरेट होगा। ठीक है। थर्ड क्या होता है, फॉर क्लियरिंग द स्टॉक। अच्छा, स्टॉक का मतलब क्या है कि जैसे ब्रांडेड जितनी भी कंपनीज है, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द लोकल स्टोर या रिटेल स्टोर, मॉम एंड पॉप और जनरल स्टोर, आई एम टॉकिंग अबाउट आपका जो ब्रांडेड स्टोर है, उनकी पॉलिसी होती है, कभी भी लास्ट ईयर का जो उनका स्टॉक है वो आपको इस ईयर समर में नजर नहीं आएगा, राइट? व्हाई? बिकॉज ऑब्वियसली दे आर सेलिंग द ब्रांडेड प्रोडक्ट। अगर वो हर एक ही प्रोडक्ट को 5 साल तक लगातार सेल करते रहेंगे, तो उनकी इमेज को क्या दिखाएगा कि आउटडेटेड गुड्स को सेल करते हैं, राइट? तो आउटडेटेड जो भी गुड्स होते हैं या फिर नेक्स्ट ईयर तक आप उसको कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकते हैं और आपके पास स्टॉक बहुत ज्यादा है, तो ऐसे केस में कंपनीज क्या करती हैं, उस पर ऑफर देना शुरू कर देती हैं। जब वो ऑफर दे देती है 50%, तो फटाफट वो पूरा प्रोडक्ट क्या हो जाता है, क्लियर हो जाता है, सेल हो जाता है। ठीक है। सो स्टॉक क्लियरेंस इज ऑल्सो द बेसिकली वन ऑफ द इम्पोर्टेंस फॉर द सेल्स प्रमोशन। ठीक है। इंक्रीज द गुडविल, इंक्रीज द गुडविल ऑफ द ब्रांड। व्हाई गुडविल ऑफ द ब्रांड? बिकॉज अगर आप कहीं भी ऑफर देखते हैं, चाहे आप ऑनलाइन यूट्यूब पर देखिए ऑफर, चाहे आप फेसबुक चलाते हुए कोई ऑफर देखिए, आपका अटेंशन उस समय क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है ना। जैसे आप ऑफर्स देखते हो, भले आप एडवर्टीजमेंट को अवॉइड कर रहे हो, इग्नोर कर रहे हो पहले, क्योंकि एडवर्टीजमेंट बहुत ज्यादा आता है आजकल सोशल मीडिया पे, लेकिन जैसे ऑफर ब्लिंक करता है ना, हम 1 मिनट रुक के देखते हैं। सही बात है। तो ये कहीं ना कहीं जो लोग आपकी ब्रांड को पहले से नहीं जानते हैं या उनके लिए बिल्कुल ये न्यू कॉन्सेप्ट या न्यू नेम है, वो इसको रिकॉग्नाइज करते हैं, तो इससे आपकी गुडविल क्या होती है, आपकी गुडविल इंक्रीज होती है। ठीक है। गुडविल क्या होती है, इंक्रीज होती है। आ गई बात समझ में? क्लियर हो गया? सो इसके क्या क्या बेनिफिट हुए, प्रॉफिटेबिलिटी, क्लियरेंस ऑफ स्टॉक, गुडविल, रेवेन्यू जनरेशन, इंक्रीज द ट्रैफिक इन द स्टोर। क्लियर? Yes, ma'am. डिसएडवांटेजेस क्या हो सकता है? व्हाट कैन बी द डिसएडवांटेजेस? अच्छा, एक और चीज हो सकता है, 1 मिनट संदीप, एक और चीज हो सकता है, ब्रांड स्विचिंग। तो ब्रांड स्विच करने के लिए भी सेल्स प्रमोशन बहुत इफेक्टिव है। जैसे मान लीजिए कि कोई कॉस्मेटिक्स आइटम का हम देखते हैं एग्जांपल, इंडिया का जो सबसे पुराना कॉस्मेटिक्स ब्रांड है दैट इज लैक्मे। ठीक है। बहुत लोगों को नहीं पता होगा, लैक्मे इज एन इंडियन ब्रांड। ठीक है। तो लैक्मे जो है वो मान लीजिए ब्रांड चला रहा है, जस्ट गिविंग द एग्जांपल, ठीक है, और लैक्मे का प्रोडक्ट यूज कर रहे हो। अब आप लैक्मे की इक्विवेलेंट में बहुत सारे ब्रांड्स देख रहे होंगे, मेबेलिन है, फेसेस कैनेडा है, रेवलॉन है, दीज आर द ब्रांड और कॉस्मेटिक्स के ये मल्टीपल ब्रांड्स के बारे में बता रही हूँ, इंटरनेशनल ब्रांड है ये सारे। ठीक है। तो अब लैक्मे पर अगर आपको ऑफर नहीं मिलेगा, तो आप तुरंत से किसी और ब्रांड की तरफ स्विच कर जाओगे, अगर उसमें आपको ऑफर मिलेगा तो। सही बात है ना? अगर एक्सट्रीम ब्रांड लॉयलिटी है तो वो थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है, लेकिन अगर आपको बेनिफिट नजर आएगा, मान लीजिए आपने कोई प्रोडक्ट 500 में लिया लैक्मे का, और वही सेम इंग्रेडिएंट अगर आपको कोई अच्छे ब्रांडेड कॉस्मेटिक्स आइटम जो है वो 200 में दे रहा है कोई कंपनी, तो आप खरीदोगे कि नहीं? मतलब आप खरीदोगे कि नहीं? सही बात है। सो दिस इज द कॉन्सेप्ट कि ब्रांड स्विच करने में भी सेल्स प्रमोशन क्या करता है, आपको इन्फ्लुएंस करता है, इंटाइस करता है, इंड्यूस करता है, राइट? दिस पॉइंट इज क्लियर? ओके, व्हाट आर द डिसएडवांटेजेस ऑफ सेल्स प्रमोशन? व्हाट कैन बी द डिसएडवांटेजेस ऑफ सेल्स प्रमोशन? वेरी गुड, दिस इज फॉर द शॉर्ट टाइम। तो 15 दिन, 20 दिन या 25 दिन के लिए आप जब सेल्स प्रमोशन दे रहे हो या फिर कोई ऑफर दे रहे हो या कोई बेनिफिट मिल रहा है, तो ये लॉन्ग टाइम तक कंज्यूमर को इफेक्ट करेगा कि नहीं, इसकी कोई गारंटी नहीं है। 15 दिन एग्जाम देने के बाद तो बच्चे भूल जाते हैं कि अगले फिर 1 साल बाद फिर देना है एग्जाम। तो जस्ट इमेजिन कि कैसे कोई ब्रांड को रिकॉग्नाइज करेगा। या फिर कुछ कंज्यूमर्स ऐसे भी हो जाते हैं, ये इसके नेक्स्ट वाला डिसएडवांटेज है जो मैं बताऊंगी, लेकिन फर्स्ट पॉइंट ये कि इट इज फॉर द शॉर्ट टाइम, इट इज नॉट वेरी वेरी इफेक्टिव इफ यू आर गिविंग इट फॉर 5 डेज, 10 डेज और 15 डेज। कई बार तो लोगों को अवेयरनेस ही नहीं हो पाता है कि 15 दिन के लिए सिर्फ ये डिस्काउंट या ऑफर है। आ रही है बात समझ में? तो शॉर्ट टाइम के लिए तो टाइम के अकॉर्डिंग ये थोड़ा लेस इफेक्टिव हो सकता है। क्लियर?
Second point is reduce the number of customers. Reduce the number of customers. अच्छा, ये point समझ नहीं आएगा कि number of customers तो बढ़ेंगे, कम कैसे होंगे? फुटफॉल बढ़ेगा। तो यहाँ पर point ये है कि आपके जो customers एक बार आपके goods को खरीदा उन्होंने, ठीक है, उनको ऑफर में मिल गया 5,000 का प्रोडक्ट 1,000 में। अब वो कंज्यूमर, आप तो सोच रहे हैं कि रिपीट परचेज करेगा, लेकिन वो जो कंज्यूमर की जो नंबर्स इंक्रीज हुए थे ड्यू टू द सेल्स प्रमोशन, नाउ दे आर वेटिंग फॉर द अनदर डिस्काउंट एंड ऑफर्स फॉर द नेक्स्ट परचेज। ये हो जाएगा, समझ रहे हो? तो जो नंबर ऑफ कंज्यूमर्स आपके इंक्रीज हुए सेल्स प्रमोशन के टाइम पर, वो जरूरी नहीं है कि वो मेंटेन होकर चले लॉन्ग टाइम पर। समझ में आई बात? हो सकता है कि वो कंज्यूमर्स अगले डिस्काउंट या ऑफर्स के लिए वेट करें। तो इसको ना कह सकते हैं रिड्यूस इन नंबर ऑफ कस्टमर्स या फिर इनकन्वीनियंस फॉर द कस्टमर, यानी और एक बोल सकते हैं डिससेटिस्फैक्शन अमंग द कस्टमर। कस्टमर को लगेगा कि अरे मुझे अब ऑफर नहीं मिल रहा है, तो दोबारा खरीदेगा ही नहीं, फिर वो ऑफर का वेट करेगा कि ऑफर मिलेगा तब लेंगे। आ रही बात समझ में? क्लियर हो गया? और सेल्स प्रमोशन कैन बेसिकली अफेक्ट द प्रीमियम कंज्यूमर्स। अब प्रीमियम कंज्यूमर का कॉन्सेप्ट क्या है? अब रोलेक्स जो है, रोलेक्स है या एप्पल है, दीज आर द प्रीमियम गुड्स, है ना? अब इस पे आपने लगा दिया ऑफर, तो अब तो वो भी कंज्यूमर्स खरीद पा रहे हैं ना जो पहले नहीं खरीद पा रहे थे। तो प्रीमियम गुड्स, देखो जो हाई स्टेटस पीपल होते हैं, दे ऑलवेज वांट दैट दे हैव डिस्टिंक्ट, यूनिक एंड एक्सपेंसिव प्रोडक्ट। सही बात है? और वही एक्सपेंसिव प्रोडक्ट अगर सब कोई खरीद पाएगा, तो प्रीमियम जो कंज्यूमर्स है ना, उनके अंदर एक डिस्ग्रंटल्ड, एक गुस्सा वाला आएगा कि एवरीवन इज एबल टू अफोर्ड दिस प्रोडक्ट नाउ, सो इट इज आल्सो गोइंग टू अफेक्ट द प्रीमियम कस्टमर्स। आई बात समझ में? क्लियर हो गया? चलिए, किसी को कोई डाउट है? समझ में आया? चलिए टूल्स के बारे में लिखते हैं। राइट अबाउट इट। एनी डाउट फ्रॉम दिस? चलिए लिखिए। अच्छा, एक बात और भी था जो मैं आप लोगों को बताना चाह रही थी कि जो सेल्स प्रमोशन होता है ना, इट इज नॉट ओनली फॉर द कंज्यूमर्स बट समटाइम इट इज फॉर द रिटेलर्स एज वेल। तो रिटेलर्स को भी हम क्या करते हैं, कुछ एडवांटेजेस और कुछ बेनिफिट्स देते हैं ताकि वो हमारे गुड्स को प्रमोट करे कंज्यूमर्स के सामने, राइट? अब जैसे आप लोग जब कोई भी स्टोर में जाते होंगे, तो कई बार आपने कोई एक पैकेट बिस्किट बोला कि मुझे ये दे दीजिए, तो वो पर्सन सामने वाले रिटेलर कहते नहीं नहीं आप ये लीजिए, इसका टेस्ट ज्यादा बेटर है, ऐसा होता है ना? So ever you think that why the retailers are doing such kind of thing? Sometime it is because of the good relation, क्योंकि आसपास के जनरल स्टोर में जब आप रेगुलर विजिट करते हैं तो एक रिलेशन बिल्ड हो जाता है, वो एक हो सकता है। लेकिन मार्जिन ज्यादा मिलना भी एक उनके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा। जो बिस्किट पर आप जो मांग रहे हो उसमें 5 रुपए का मार्जिन है और वो जो दूसरा प्रमोट कर रहे हैं उसमें 20 रुपए का मार्जिन है, तो कोई भी उसी को प्रमोट करेगा ना, राइट? सो हाँ बिल्कुल। सो ये जो है आप समझिए, जो मीडिएटर्स के लिए भी आपके सेल्स प्रमोशन होते हैं, जैसे उनको हाई मार्जिन दे दिया, उनको क्रेडिट फ्लेक्सिबिलिटी दे दिया। क्रेडिट फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब है कि जब आपने प्रोडक्ट खरीदा, जैसे रिटेलर्स ने, होलसेलर्स ने प्रोडक्ट जब परचेज किया, तो अब होलसेलर्स को पेमेंट करने की फ्लेक्सिबिलिटी मिल गई कि 6 महीने के अंदर आप पेमेंट कर सकते हैं। एट द टाइम इमीडिएट पेमेंट करने की जरूरत नहीं है। तो ये भी कहीं ना कहीं आपके मीडिएटर्स को इन्फ्लुएंस करता है आपके प्रोडक्ट के साथ डील करने के लिए। सही बात है ना? या कई बार क्या होता है कि जैसे कुछ कूपन्स दे दिया, फ्री गिफ्ट्स दे दिया, नंबर ऑफ क्वांटिटीज इंक्रीज कर दिया, यानी 20 बिस्किट के पैकेट के कॉस्ट पर 25 बिस्किट्स का पैकेट दे दिया। सो these can be the बोल सकते हैं सेल्स प्रमोशन टूल्स फॉर द मीडिएटर्स और फॉर द रिटेलर्स, एजेंट्स एंड होलसेलर्स। सबसे पीछे जाके बैठो, आवाज आ रही है? आवाज आ रही है ना सबको लास्ट बेंच तक? ठीक है, चलिए लिखिए प्रमोशनल टूल। राइट अबाउट इट। सबसे पहले लिखिए कंज्यूमर ओरिएंटेड प्रोडक्ट टूल्स। कंज्यूमर ओरिएंटेड प्रोडक्ट टूल्स। कंज्यूमर ओरिएंटेड प्रोडक्ट टूल्स। ये कंज्यूमर ओरिएंटेड, सॉरी प्रमोशनल टूल, प्रोडक्ट बोल दिया होगा मैंने। कंज्यूमर ओरिएंटेड प्रमोशनल टूल या सेल्स प्रमोशनल टूल जो कंज्यूमर्स को इन्फ्लुएंस करने के लिए कंपनीज यूज करती हैं, ठीक है?
तो सबसे पहला लिखिए पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट लिखिए फ्री सैंपल्स, फ्री सैंपल, फ्री सैंपल्स। अच्छा तुम लोग को मैं एक स्टोरी बताती हूँ। व्हेन आई वाज इन केंद्रीय विद्यालय, आई डिड माय 12th फ्रॉम दैट स्कूल। सो उस समय सोना चांदी च्यवनप्राश आया था जब मैं स्कूल में ही थी। तो व्हाट दे स्टार्टेड डूइंग, दे बेसिकली वो च्यवनप्राश वाली जो कंपनी मामी का है ना सोना चांदी, तो उन्होंने फ्री सैंपल्स डिस्ट्रीब्यूट कराया था, सब बच्चों को मिला था स्कूल में, ठीक है। बहुत छोटे छोटे से क्वांटिटी, मतलब छोटे छोटे डब्बे में थे जो स्पेशली सैम्पलिंग के लिए बनाया था। अदरवाइज आपने देखा होगा कि वो हाफ केजी या 1 kg या 250 ग्राम का पैकेट आता है, वो इतने छोटे छोटे डब्बे में उन्होंने वन टाइम यूज वाला च्यवनप्राश का डब्बा उन्होंने डिस्ट्रीब्यूट किया था, राइट। नाउ द क्वेश्चन इज दैट व्हाई दे डिड सो, बिकॉज फॉर इंक्रीजिंग द अवेयरनेस। च्यवनप्राश इज फॉर इम्यूनिटी बिल्डिंग, राइट। इम्यूनिटी के लिए होता है, आपको ठंड में बचाने के लिए होता है, राइट। तो उन्होंने इसको बच्चों पे इसीलिए सैम्पलिंग बच्चों को इसलिए दिया ताकि वो पेरेंट्स को बताएं कि हमने ये खाया, हमें टेस्ट अच्छा लगा। और बच्चे जो होते हैं ना, दे आर स्टबर्न, स्टबर्न का मतलब होता है जिद्दी होते हैं। अगर उनको कोई चीज पसंद आ जाएगा तो दे वांट दैट ओनली, है ना। तो घर पे जाके बताएंगे पेरेंट्स को कि च्यवनप्राश खाए, ये अच्छा है, पहले वाला नहीं लेंगे, ये वाला लेंगे। सो इससे नंबर ऑफ कंज्यूमर्स इंक्रीज हुए ना। सो फ्री सैंपल का मकसद ही यही होता है कि आपको वो इन्फ्लुएंस करता है न्यू गुड्स को यूज करने के लिए, ठीक है, ट्राई करने के लिए, है ना। और जब कोई चीज फ्री में मिलता है तो ना करते हैं क्या हम? नहीं करते हैं, सही बात है ना। तो फ्री सैंपल जो है, जहां पर स्मॉल यूनिट्स ऑफ सैंपल आप डिस्ट्रीब्यूट करते हैं मार्केट में कंज्यूमर्स को, ताकि कंज्यूमर जो है वो नेक्स्ट टाइम भी आपके प्रोडक्ट को परचेज करे अगर उनको क्वालिटी अच्छी लगी हो तो, है ना। सो फ्री ट्रायल एंड इट इज ऑल्सो इन द सर्विस सेक्टर। जैसे मैं बताती हूँ, जो हेयर ड्रेसर्स होते हैं, जो आपके हेयर कटिंग एंड ऑल करते हैं, जो पार्लर्स होते हैं, वो भी क्या करते हैं, कई बार आपको ऑफर प्राइस, मतलब आपको बुलाते हैं या फिर वो आपको मतलब फ्री सर्विस देते हैं एक बार वन टाइम, कि आप सर्विस लीजिए, अगर आपको अच्छा लगेगा तो आप नेक्स्ट टाइम भी आ सकते हैं यहाँ पर। तो दिस इज ऑल्सो देयर इन सर्विस सेक्टर, क्लियर। तो गुड्स के साथ भी है और सर्विस के साथ, बट सैंपल एज अ सर्विस में प्रोवाइड करना थोड़ा मुश्किल है, बट यस दे कैन प्रोवाइड यू वन टाइम फ्री सर्विस, दैट कैन पॉसिबल। क्लियर हो गई बात। तो गुड्स क्या तो सैंपल दे सकते हैं, बट सर्विस में वन टाइम फ्री सर्विस देते हैं कई कई सारे आपके सर्विस प्रोवाइडर, ठीक है। और ये ज्यादातर आपके जो सैंपल्स होते हैं ना, ये आपको दो तरीके से देते हैं। एक तो जो मैंने आपको बताया था कि वो तो थोड़ा पर्सनल सेलिंग वाला कॉन्सेप्ट आ गया, जहां पर उन्होंने खुद वो कंपनी के सेल्स रिप्रेजेंटेटिव आए थे और उन्होंने डिस्ट्रीब्यूट किया था। एक तरीका होता है कि जो आपके कुछ गुड्स आ रहे हैं ऑलरेडी मार्केट में, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया होगा बंडल प्राइसिंग में चीज, जैसे मार्केट में ऑलरेडी कोई गुड्स आ रहे हैं, उसके साथ उसको अटैच करके फ्री का, मतलब जीरो कॉस्ट पे उसको प्रोवाइड कर दिया, हाँ टाई करके सेल कर दिया, लेकिन उसका पैसा लेते नहीं है, दैट इज ओनली फॉर फ्री, और उसमें लिखा होगा नॉट फॉर सेल, ये भी देखा होगा आपने, ठीक है। तो उसको कहते हैं सैंपल। तो फ्री सैंपल्स प्रोवाइड करना, दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द टूल ऑफ सेल्स प्रमोशन। दिस पॉइंट इज क्लियर, समझ में आया। सेकेंड पॉइंट, कूपन, कूपन्स, कूपन्स, फ्री वन टाइम फ्री सर्विस, फ्री सर्विस वो पूरे टाइम नहीं देंगे। अच्छा तुम लोग को देखा होगा ना, ट्रायल टाइम भी मिलता है ओटीटी वगैरह पे, एक महीना, स्पॉटिफाई पे भी मिलता है एक महीना फ्री सब्सक्रिप्शन, हाँ हाँ बिल्कुल। तो ये सारी चीजें आपकी सर्विसेज में आ जाएंगी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट वन इज कूपन, कूपन। अच्छा कितने लोग हैं जिनको बिग बाजार में कूपन मिला है? रिलायंस से मिला है, मतलब कूपन मिला है ना। अच्छा कूपन, हाँ तो कूपन का क्या यूटिलाइजेशन में बताती हूँ। कूपन जो है ना, उससे आप कैश नहीं ले सकते हो कि जैसे 500 का कूपन मिला तो गए और 500 रुपए कैश ले लिए, ऐसा नहीं होता है। इट इज गोइंग टू बी यूटिलाइज फॉर द नेक्स्ट परचेज, ठीक है। या फिर किसी और जगह पे जब आप परचेज कर रहे हो तो वहां पर उस कूपन का यूटिलाइजेशन है। जैसे बिग बाजार ने कूपन दे दिया 500 का, एंड दैट इज बेसिकली वैलिड टू द ब्रांड फैक्ट्री, दैट इज वैलिड टू द रिलायंस। सो कूपन का मेन क्या यूज है कि आप नेक्स्ट परचेज जब करोगे तो वो कॉस्ट, जो भी पैसा है कूपन का 500 1000, वो क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा, कम हो जाएगा आपकी फाइनल प्रोडक्ट के प्राइस से। क्लियर हो गया।
हाँ, यहाँ पर भी टर्म्स एंड कंडीशन कैन बी अप्लाइड अकॉर्डिंग टू द कंपनी, तो उसमें लिखा होता है टी एंड सी अप्लाई। तो टर्म्स एंड कंडीशंस में कुछ पर्टिकुलर अमाउंट भी कई बार फिक्स होता है या फिर मिनिमम अमाउंट फिक्स नहीं होता है। जैसे कभी 1000 रुपीज लगा दिया है ना, अब 500 रुपए अगर आपको कूपन दिया और मिनिमम उसमें एलिजिबिलिटी नहीं देंगे तो 10 रुपए का सामान में 500 थोड़ी यूज करेंगे, वो कूपन का नहीं करेंगे ना। तो उसका कुछ मिनिमम अमाउंट होता है, वो कूपन कुछ वैलिड होता है कुछ टाइम पीरियड तक के लिए, जैसे 1 महीने 2 महीने 1 साल 6 मंथ, इस तरीके से वो कूपन जो है वो वैलिड होता है। क्लियर हो गया? फ्री सैंपल्स एंड कूपन्स आर क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट, एक्सचेंज स्कीम। एक्सचेंज स्कीम, एक्सचेंज, एक्सचेंज बदलना, एक्सचेंज स्कीम, स्कीम, स्कीम SCHEME, स्कीम, एक्सचेंज स्कीम। तो सबसे पहले मैंने क्या बताया था? फ्री सैम्पलिंग नहीं, सैंपल। Sampling, we don't need to understand the statistics. Sampling is a tool used in statistics, non probability or probability. ठीक है, तो वहां नहीं पहुंचना है, हम मतलब सेम ही है। फ्री सैंपल। सेकेंड पॉइंट इज कूपन्स। नेक्स्ट पॉइंट इज एक्सचेंज स्कीम। इसका मतलब क्या हुआ? एक्सचेंज स्कीम का क्या मतलब हुआ? एक्सचेंज स्कीम का मतलब क्या हुआ कि जैसे आप लोगों ने कई बार सुना होगा, ये टर्म बहुत बार आता है कि एक वॉश ये ले जाओ और कुकर ले जाओ, है ना, और उस कुकर के बदले न्यू कुकर मिलेगा। मिक्सी पुराना लेकर आओ, ओल्ड न्यू मिलेगा। ऐसा होता है ना? जैसे मान लीजिए, हाँ, ज्वेलरी स्टोर पर भी होता है कि पुराने आप गोल्ड ले आओ, लेकिन वो इसमें होता है डायमंड में तो बहुत रेयर है, लेकिन गोल्ड पे होता है कि ओल्ड लेकर आओ, 0% मेकिंग चार्जेस पे एक्सचेंज करो, है ना। सो आपके जो कूपन्स हैं और जो एक्सचेंज कूपन्स तो क्लियर है। एक्सचेंज स्कीम में क्या होता है कि गुड्स के बदले आपको गुड्स मिलता है, राइट। लेकिन अगर 2000 रुपीज का वो कुकर है नया वाला, और अगर आपने ओल्ड वाला जो है वो दे दिया, तो उसके लिए आपको कितना पे करना? ओनली 1000 रुपीज। 1000 रुपीज वो ओल्ड गुड्स का माइनस कर देंगे आपके फाइनल प्राइस के साथ, ठीक है। तो एक्सचेंज स्कीम कैन ऑल्सो इन्फ्लुएंस द कंज्यूमर्स टू परचेज द न्यू गुड्स बाय एक्सचेंजिंग द ओल्ड गुड्स। क्लियर होगी बात? समझ में आया? क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट इज, नेक्स्ट वन इज, और ये ना बहुत सारी कंपनीज करती है। हॉकिंस ने भी हाल फिलहाल में किया था, ये जो कुकर का मैंने बताया आपको। ज्वेलरी वाली भी कंपनीज करती हैं। हाँ, मोबाइल फोन पे तो सबसे ज्यादा, क्योंकि आजकल जो है ना, हर साल नए मॉडल्स आते हैं, और जो जिनको बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम को शौक होता है ना, वो बिना यूज के भी, खराब भी नहीं है तो भी एक्सचेंज करते हैं। तो ओल्ड वाले का जो वैल्यू है और नए वाले की वैल्यू से माइनस हो जाता है, और आपको 3, 5 या 6 हजार रुपए में नया फोन मिल जाता है, ठीक है। तो मोबाइल फोन की कंपनी भी यूज करे। क्या ठीक से बैठो? अंकित के बगल वाला बच्चा ठीक से बैठो, आप ही को कह रही हो। क्लियर हो गया? यहाँ तक समझ में आया सबको? लास्ट बेंच सबको सुनाई दे रहा है बेटा? चलिए, नेक्स्ट वन इज डिस्काउंट्स। डिस्काउंट, डिस्काउंट्स, डिस्काउंट्स। अच्छा, डिस्काउंट्स में ये वर्ड तो मुझे नहीं पता, इलैबोरेशन की ज्यादा जरूरत है। तो ये डिस्काउंट्स तो सबको इफेक्ट करता है। बिग बिलियन डे हो गया या फिर कोई ओकेजन हो गया, ठीक है, हमेशा कुछ ना कुछ आपको मिलेगा डिस्काउंट। और डिस्काउंट्स आजकल ना कंपनीज बहुत स्ट्रैटेजिकली देती है। जैसे अभी वुमेन्स डे था 8 मार्च को, इंटरनेशनल वुमेन्स डे, तो उसमें आपने देखा होगा कॉस्मेटिक्स आइटम पे सब पे 50% डिस्काउंट चल रहा था, राइट। अभी होली का टाइम था तो आप लोगों ने देखा होगा मीशो हो गया, अमेजोन हो गया, उस पे भी ऑफर चल रहा था। दशहरे पे चलता है, कोई भी इंडियन फेस्टिवल पे आपके डिस्काउंट एंड ऑफर्स देती है कंपनी, राइट। तो एक्चुअल में देखो, एक डिस्काउंट का मतलब क्या होता है? जो आपको ओरिजिनल कॉस्ट है उससे आपको रिड्यूस और कम कॉस्ट में प्रोडक्ट मिलेगा।
डिस्काउंट जो होता है वो फ्लैट डिस्काउंट होता है। फ्लैट डिस्काउंट का मतलब है जैसे मान लीजिए लिखा है 20% डिस्काउंट, ठीक है, फ्लैट डिस्काउंट। तो फ्लैट डिस्काउंट का मतलब हो गया कि 20% आपको छूट मिलेगा। मान लीजिए 500 का सामान है तो आपको इस पे 100 रुपए का छूट मिल गया, यानी 400 रुपए का ये सामान मिला, ठीक है। एक होता है अप टू। अप टू का मतलब होता है 20% तक डिस्काउंट मिलेगा, यानी कि अगर लिखा है अप टू 20%, तो अप टू 20% का मतलब ये हुआ कि अगर ये आपका 500 रुपए का सामान है तो इस पे 20% तक छूट मिलेगा। प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट वैरी करेगा, ठीक है। मान लीजिए कि आपने 500 का प्रोडक्ट खरीदा और अप टू 20% के हिसाब से इस पे मान लीजिए सिर्फ 10% का छूट मिल रहा है, तो यानी कि 50 रुपीज जो है वो माइनस होके 450 रुपीज का आपका ये प्रोडक्ट हो जाएगा। तो फ्लैट डिस्काउंट में और अप टू डिस्काउंट में डिफरेंस होता है। फ्लैट का मतलब 20%, चाहे कोई भी प्रोडक्ट लो, 20% डायरेक्ट माइनस हो जाएगा आपके ओरिजिनल कॉस्ट से या फिर टैग के कॉस्ट से। क्लियर है? अप टू में दैट अमाउंट कैन बी वैरी फ्रॉम 1% टू 20%। क्लियर हो गया? अप टू समझ आया? आप हाँ प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट वेरी करता है। हाँ, मैक्सिमम 20% और वो 1% से लेके 20% तक आपके प्रोडक्ट के हिसाब से वैरी करेगा। जैसे मान लीजिए कि आपने सॉक्स लिया तो उस पर 2% डिस्काउंट है, आपने कोई शर्ट लिया तो उस पर 15% डिस्काउंट है, लेकिन 20% के अंदर तक, मतलब 20% तक ही डिस्काउंट मिलेगा, 25% डिस्काउंट नहीं मिलेगा, और प्रोडक्ट के हिसाब से वैरी हो सकता है। लेकिन अगर फ्लैट 20% लिखा है ना, तो चाहे कोई भी प्रोडक्ट लीजिए 20% डिस्काउंट मिलेगा। समझ में आया? क्लियर हो गया? और बहुत सारे लोग होते हैं वो समझ नहीं पाते हैं दिस कॉन्सेप्ट एंड दे आर थिंकिंग दैट इन्होंने चीट किया है, लेकिन अप टू में और फ्लैट में अंतर होता है ना? क्लियर हो गया? चलिए, अप टू में द परसेंटेज विल बी वैरी बट दैट इज ओनली टिल 20%। लास्ट बेंच, दिस कॉन्सेप्ट इज क्लियर ऑफ डिस्काउंट? चलिए पूछो दुर्गेश। हाँ हाँ बोलो। इतना धीरे बोल रहे हो, मुझे आवाज नहीं आ रही आपकी। पहले तो खड़े हो जाइए। हाँ अप टू और हाँ हाँ बैठ। फ्लैट का मतलब होता है कि आपका जो 20% है वो डायरेक्ट डिस्काउंट मिलेगा, ठीक है। अगर आपने मान लीजिए 100 रुपए का भी सामान खरीदा ना, तो आप ये आपका फ्लैट है तो 20 रुपए माइनस। 500 का खरीदा, आपका 20% है, 100 रुपए माइनस। अगर आपने 200 का सामान खरीदा, 20% है, तो आपका 40 रुपीज माइनस। सो दिस इज फ्लैट 20%। Either you will, the amount will be vary of the product, the discount will be similar. तो फ्लैट 20% का मतलब होगा, ठीक है। अप टू का मतलब हुआ कि अकॉर्डिंग टू प्रोडक्ट इट इज गोइंग टू बी वैरी। मान लीजिए 200 का प्रोडक्ट था और अप टू 20% लिखा है और इस पे सिर्फ 10% डिस्काउंट लग रहा है, ठीक है। कोई 500 का सामान है या कोई भी चीज है, मान लीजिए ये सॉक्स था, ये शर्ट है या फिर टाई है, तो उसके हिसाब से दैट अकॉर्डिंग टू प्रोडक्ट इट कैन बी वैरी कर सकता है। समझ में आया? लेकिन 20% से ऊपर नहीं जाएगा, तो इसको कहते हैं अप टू। समझ में आया? क्लियर? चलिए नेक्स्ट पॉइंट, प्रीमियम ऑफर्स। प्रीमियम ऑफर्स या फिर एक्स्ट्रा लिख लीजिएगा ब्रैकेट में, एक्स्ट्रा। प्रीमियम ऑफर्स, प्रीमियम ऑफर्स। प्रीमियम ऑफर्स, प्रीमियम ऑफर्स और ब्रैकेट में लिख लीजिएगा एक्स्ट्रा। अच्छा, तुम लोग में से कितने लोगों ने देखा होगा ये ना बिस्किट और एफएमसीजी गुड्स में बहुत ज्यादा होता है, 20 और 20% एक्स्ट्रा, 10% एक्स्ट्रा, है ना? अब ये, आप जैसे मान लीजिए कि आप बिस्किट खरीदते हैं तो क्या होता है, कई बार हम लोग भूख लगता है तो खरीद लेते हैं, स्नैक्स खाने का मन करता है तो खरीद लेते हैं ना। तो कंपैरिजन करते हैं, क्योंकि हमें बहुत लोगों को लगता है ना कि सारे बिस्किट के ब्रांड लगभग एक जैसे हैं, ऐसा मानते हैं बहुत लोग। तो ऐसा लगता है बिस्किट ही तो खाना है, देखा रे इसमें 20% एक्स्ट्रा, तो ये वाला ट्राई करते हैं और अच्छा लग गया तो फिर हमेशा खरीदेंगे। सही बात है ना? हाँ, 5 रुपए पे भी देते हैं वो डिस्काउंट, मतलब 5 रुपए पे भी उनका एक्स्ट्रा होता है। 20% एक्स्ट्रा, 10% एक्स्ट्रा, 15% एक्स्ट्रा, है ना?
तो बहुत लोग, मैम मेरे जैसे लोग क्या करते हैं कि मैं पहले काउंट करती हूँ कि इसमें कितने बिस्किट एक्स्ट्रा मिल रहे हैं। सो इसको कहते हैं आपका प्रीमियम ऑफर्स या एक्स्ट्रा ऑफर्स, ठीक है। एक्स्ट्रा क्वांटिटी ऑफर्स जो है वो आपके एफएमसीजी कंपनी सबसे ज्यादा यूज करती है। जैसे पहले 100 ग्राम था, 125 ग्राम दे दिया, यानी कि 25% एक्स्ट्रा। हाँ, एफएमसीजी गुड्स में यानी फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स में सबसे ज्यादा इस स्ट्रैटेजी को यूज किया जाता है। प्राइस सेम रहता है, बस प्राइस सेम रहेगा, लेकिन वो कुछ टाइम के लिए रहेगा, मतलब हमेशा नहीं देंगे। वो तो मैंने पहले ही बताया, सेल्स प्रमोशन का जो टेक्निक है वो है ही थोड़ा शॉर्ट टाइम के लिए, इट इज नॉट फॉर द लॉन्ग टाइम, है ना। समझ में आया सबको? चलिए नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट वन इज इंस्टॉलमेंट सेल्स। इंस्टॉलमेंट सेल्स इतना सारा है ना सेल्स प्रमोशन में, जितना नया कुछ दिखे आपके कॉस्ट से ऊपर, जितनी भी चीजें आपको एक्स्ट्रा दिख रही हैं वो सब लगभग सेल्स प्रमोशन ही है। इंस्टॉलमेंट सेल्स, इंस्टॉलमेंट सेल्स, इंस्टॉलमेंट सेल्स। अच्छा, ये इंस्टॉलमेंट सेल्स जो है ये बता सकता है कोई कहाँ यूज होगा? हाँ, एक मिनट, हाँ चलो तुम बोलो। तुम दोनों को मैं करूंगी बाहर, अब अगर एक बार भी तुम दोनों दिख के बात करते हो। चलो, वर्लपूल का मैं परचेस कर रहा हूँ तो उसमें होता है इंस्टॉलमेंट फ्री देता है। हाँ, ये ज्यादा इंस्टॉलमेंट करेगा। वेरी गुड। एनीवन फ्रॉम लास्ट बेंच? हैंड रेज योर हैंड, हैंड रेज कीजिए। कोई लास्ट बेंच से बता रहा था बच्चा इंस्टॉलमेंट सेल्स, बताओ। Not exactly, that comes under the credit facility. मोबाइल मिलता है इंस्टॉलमेंट पे? हाँ, अच्छा इंस्टॉलमेंट लिखा है क्या मैंने? ओ सॉरी, मैंने इंस्टॉलेशन बोला था कि इंस्टॉलमेंट बोला। अच्छा अच्छा, ठीक है इंस्टॉलमेंट, हाँ वेरी गुड। हाँ तुम कह रहे थे, सही है। हाँ हाँ, मुझे भी इंस्टॉलेशन ही लगा था, लेकिन कोई बात नहीं, वो भी आता है सेल्स प्रमोशन में। चलिए ठीक है, सुनिए, यहाँ पर इंस्टॉलमेंट का मतलब है जो वन टाइम पेमेंट ना करके हम उसको पर्टिकुलर टाइम पीरियड के हिसाब से पेमेंट करें, ठीक है। तो इंस्टॉलमेंट में क्या होता है कि जैसे मान लीजिए आपने फ्रिज खरीदा 20,000 रुपीज का, है ना। अब मेरे पास 20,000 रुपए एक बार में पेमेंट करने के लिए नहीं है, तो ऐसे केस में क्या कर सकते हैं हम लोग कि वी कैन परचेज द गुड्स ऑन ईएमआई, इजी मंथली इंस्टॉलमेंट, एंड दिस फैसिलिटी इज प्रोवाइडेड बाय द कंपनी ओवर सम क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड, ठीक है। अब या बजाज बजाज फिनसर्व का जो है वो भी प्रोवाइड करते हैं, राइट। तो 0% ईएमआई। अच्छा, लेकिन यहाँ पर याद रखिएगा कि कई बार आपका 0% ईएमआई होता है, यानी उस पर कोई इंटरेस्ट रेट नहीं लिया जाता है। अब एक साल में आपने मोबाइल का पेमेंट 12,000 का मोबाइल है और 12 इंस्टॉलमेंट कर दिया, तो पर मंथ 1,000 रुपीज का इंस्टॉलमेंट है, लेकिन वो कई बार उसमें जब इंटरेस्ट लगाते हैं तो वो इंस्टॉलमेंट का जो प्राइस है वो इंक्रीज हो जाता है, लाइक 1,050 या 60 रुपीज। क्लियर है? सो इट कैन बी अकॉर्डिंग टू द इंटरेस्ट, ठीक है, जितना इंटरेस्ट लिया जा रहा है। कई बार 0% इंटरेस्ट होता है, इसका मतलब कि अगर आप एक साल तक पेमेंट इंस्टॉलमेंट में भी करेंगे तो भी कोई इंटरेस्ट रेट नहीं लिया जा रहा है। अब एक होता है इंस्टॉलेशन। अभी इंस्टॉलेशन का मतलब ये होता है कि कभी भी आप कोई गुड्स खरीदे, जैसे आपने इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम लिया, जैसे एसी लिया है ना। अब एसी जो है ये हम लोग जैसे लोग खुद से इंस्टॉल या घर पे लगा नहीं सकते हैं, सही बात है। तो इसको कहेंगे इंस्टॉलेशन। ये इंस्टॉलमेंट है, वो इंस्टॉलेशन है। इंस्टॉलेशन में क्या होगा कि वो आपको फ्री इंस्टॉलेशन फ्री देंगे। क्या हो रहा है? थोड़ा मुंह बंद रखो तुम अपना, तुम्हें बोल रही हूँ मैं। मास्क वाले बच्चे शांत रहिए, रुक जाइए। आप बोल रहे हैं, साथ साथ में और भी बच्चे बोल रहे हैं। इंस्टॉलेशन का मतलब क्या होता है, जब जैसे मैंने बताया आपको इंस्टॉलेशन सर्विस, जैसे आपने बाहर से किसी मैकेनिक को बुलाया, कोई इलेक्ट्रिशियन को बुलाया, तो ये मान लीजिए 1,000 रुपीज ले रहा है इंस्टॉल करने के लिए एसी, सही बात है। अब जो एक्स्ट्रा कॉस्ट है, और कई बार आपको रिपेयर ये इलेक्ट्रिशियन नहीं मिलते हैं तो आपको कई दिन तक वेट करना पड़ता है।
तो इसकी वजह से कंपनीज जो आजकल जो इलेक्ट्रॉनिक्स गुड्स बेचती हैं, सेल करती हैं, वो आपको फ्री इंस्टॉलेशन की भी सर्विसेज दे रही हैं और उनके खुद के पर्सन जो है वो आपके घर में आके इसको इंस्टॉल कर देंगे, राइट। और ये सब चीजें ना बहुत सारी चीजों के लिए होता है जो कि डिसेंबल मतलब बोल सकते हैं जो असेंबल्ड नहीं है। जैसे इसको लगाने के लिए एक्स्ट्रा इसका कनेक्शन लेना पड़ता है एसी का, आपके नॉर्मल चार्ज इससे नहीं चलेगा, ये पावर से, पता है ना, इसके लिए वायरिंग का सिस्टम अलग है। तो ये सारी चीजें वो इंस्टॉल करके फिर जाएंगे, राइट। तो इसको कहते हैं इंस्टॉलेशन, फ्री इंस्टॉलेशन सिस्टम। तो इट ऑल्सो कम्स अंडर द सेल्स प्रमोशन। क्लियर हो गया सबको? दिस पॉइंट इज क्लियर, व्हाट इज बेसिकली इंस्टॉलेशन एंड व्हाट इज इंस्टॉलमेंट सर्विसेज। क्लियर? चलिए नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, ये भी लिख सकते हैं बाय वन गेट वन फ्री। दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द ऑफर, बाय वन गेट वन फ्री। तो हाँ ये लिख लो कि कभी कभार हम कोई एक सामान खरीदते हैं तो उसके साथ हमें दूसरा सामान क्या देते हैं, फ्री देते हैं, ठीक है। अब उसके बाद और भी बहुत सारी चीजें है इसमें, तो आपका लकी ड्रॉ भी आ जाएगा, कंटेस्ट, वो जो आपके कॉन्टेस्ट होते हैं वो सभी चीजें इसमें सेल्स प्रमोशन में आ जाएगा। तो लिखना चाहते हो लिख लो, कॉन्टेस्ट एंड लकी ड्रॉ। कैशबैक, कैशबैक भी है ना आजकल, तो 50 रुपीज कैशबैक, 500 रुपीज कैशबैक ऐसे आता है। जैसे अमेज़न पे कोई बिल पेमेंट करोगे तो उसपे भी कैशबैक आता है आजकल, तो है ना, गूगल पे भी आता है, पेटीएम पर भी आता है, जोमैटो स्विगी सब पे है। लेकिन जोमैटो स्विगी क्या करता है ना कि जब आप जोमैटो स्विगी क्या करता है कि जब आप पेमेंट किसी मोड को यूज कर रहे हो ना, जैसे आप पेटीएम को यूज करके कोई पेमेंट कर रहे हो स्विगी के लिए, तो वो आपको कैशबैक देता है, पेटीएम पर आता है ना। हाँ, तो कैशबैक दो तरीके से, या तो डायरेक्ट आपके अकाउंट में मिलता है या तो फिर नेक्स्ट परचेज के लिए वो आपके उस पर्टिकुलर वॉलेट पे रख देगा। जैसे अमेज़न का जो अमेज़न पे का वॉलेट है उसमें चला जाएगा आपका अमाउंट, है ना, आपके जोमैटो के वॉलेट पे चला जाएगा अमाउंट। तो इस तरीके से भी कैशबैक आता है। तो दिस इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ द सेल्स प्रमोशन, ठीक है। अब एक और टर्म है दैट इज रिलेटेड विद द ट्रेड, ट्रेड रिलेटेड जो सेल्स प्रमोशन है, यानी मीडिएटर्स के लिए जो सेल्स प्रमोशन यूज होता है ताकि वो इन्फ्लुएंस करे कंज्यूमर को प्रोडक्ट को परचेज करने के लिए, ठीक है। तो उसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में कवर कर लेंगे और पर्सनल सेलिंग इसके बाद शुरू करेंगे, ठीक है। ओके